देखिए 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है, वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और और उसके साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है एएसपी अभिनव कुमार का, जो कहते हुए नजर आते हैं कि जिस लड़की की मौत हुई है उसके कमरे से उनको नींद की गोलियां बरामद हुई हैं और उसके साथ कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की पूरी थ्योरी ही पलट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार पुलिस इतना बड़ा स्टेटमेंट किस बुनियाद पर दे रही थी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी आशंकाएं जताई गई जिसके बाद से थ्योरी पलटती हुई नजर आती है। तो ऐसे में एएसपी अभिनव कुमार मीडिया रिपोर्टर्स के घेरे में भी आ जाते हैं। वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं जिसमें अभिनव कुमार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं और मीडिया कर्मी उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से बचते हुए निकल जाते हैं। और मीडिया कर्मी उनसे कहते हैं कि आप सवालों से कब तक बचेंगे, आपको जवाब तो देना चाहिए। ये तमाम तरीके के सवाल उनसे लगातार किए जा रहे थे, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि स्टूडेंट के साथ यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी अभिनव कुमार कहते हैं कि उनके साथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटना नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में लड़की की बॉडी पर चोट के अनगिनत निशान, खरोच, बल प्रयोग और जबरदस्ती किए जाने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद 18 जनवरी को एएसपी अभिनव मीडिया के घेरे में आ गए। मीडिया ने उन्हें घेरा और कहा कि सवालों से मत भागिए सर, जवाब तो देते जाइए। और जवाब इस बात का दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही आपने कैसे कह दिया कि लड़की ने अपनी जान ली है और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि उसने लड़की ने अपनी जान ली है, उसके साथ कुछ भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन पीएम रिपोर्ट कुछ और दर्शाती हुई नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। अब इसकी मौत के मामले में नया अपडेट ये भी सामने आया है कि उसके हॉस्टल को सील कर दिया गया है। जांचकर्ताओं ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जहां वो रह रही थी। जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। कई दिनों तक वो कोमा में रही थी, उसको बचाने की लगातार कोशिशें की गई, लेकिन 11 जनवरी को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। डीवीआर भी पटना पुलिस ने हॉस्टल जाकर अपने कब्जे में नहीं लिया। डीवीआर उसका जो सीसीटीवी वहां पर होने की बात कही जा रही है, उनका डीवीआर भी पुलिस लेने नहीं पहुंची थी, बल्कि हॉस्टल जिस चित्रगुप्त नगर थाने के तहत आता है, उस थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी के प्राइवेट ड्राइवर ने हॉस्टल में जाकर वो डीवीआर अपने कब्जे में लिया। अब 3 दिन में सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ उस डीवीआर में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात का अंदाजा हम सब लगा ही सकते हैं। छात्रा 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी। पुलिस पहली बार 9 जनवरी को यानी कि हादसे के 3 दिन बाद उस हॉस्टल में पहुंचती है। 3 दिन बाद ही एफआईआर लिखी जाती है। पहले बेहोश छात्रा को पटना के सहजानंद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं पाया जाता है। दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर तीसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और 11 जनवरी को इस लड़की की मौत हो जाती है। उसी दिन चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन को इसकी खबर दी जाती है, लेकिन पुलिस अस्पताल नहीं पहुंचती है। इसी दौरान खबर सुनकर लड़की के माँ बाप जहानाबाद से पटना पहुंच जाते हैं। बेटी की हालत देखते ही पिता ने पहले दिन ये कह दिया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, और उसके बाद पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने तब भी उनकी कुछ नहीं सुनी। 9 जनवरी को मेदांता में लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और पहली बार पटना पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन
इस पूरे मामले में हुआ कुछ भी नहीं। अब जैसे ही 11 जनवरी को लड़की की मौत की खबर पुलिस को मिलती है तो मामला मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है और उसके बाद पुलिस घेरे में आ जाती है। अब इस कहानी में जब मीडिया की एंट्री होती है तो लगातार दबाव भी बनता हुआ नजर आता है। पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश शुरू कर दी। उस कोशिश का पहला सबूत ये था कि एएसपी अभिनव ने लड़की की मौत के अगले दिन यानी 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि इसकी मौत के पीछे कोई भी साजिश नहीं है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संभावनाएं बताई जा रही है सेक्सुअल असॉल्ट की, उसको कैसे नकारा जा सकता है। जो परिवारजन है, परिवार का आरोप है कि पुलिस पर वो आरोप लगा रही है कि उन्होंने कोशिश की है मामले को दबाने की, उसको कैसे नकारा जा सकता है। लगातार इस मामले पे पूरी नजरें टिकी हुई हैं। एक छात्रा के साथ क्या हुआ, इस बात को बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जांच लगातार की जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अगर नींद की गोलियां उस लड़की ने खाई भी हैं तो उसके शरीर पर चोट के निशान कहां से आए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई तो बिहार पुलिस ने ये स्टेटमेंट कैसे पास की कि उसके साथ कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में भी घिरती हुई नजर आ गई है। इसी दौरान अभिनव भी मीडिया में घिरते हुए नजर आए और उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार आपको अपडेट क्राइम तक देता रहेगा। धन्यवाद।